जिसका जिक्र आपने किया कि माफ़ी मांगने वाला सुहेल वड़ाई साहब का कालम, सुहेल वड़ाई साहब मेरे ख्याल में पाकिस्तान के एक बड़े मजे हुए सहाफ़ी हैं और दर्द दिल भी रखते हैं। उन्होंने बारहा अपनी मजालस में अपने कालमों के ज़रिए जो मौजूदा एक क्राइसिस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इस पर अपनी राय का इज़हार किया है। और गोया उन्होंने इस मीटिंग के दौरान, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब से सवाल भी पूछा कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है या जो इस तल्खी इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, तो उनका जवाब वही था जो अफवाज पाकिस्तान का पहले रोज़ से है कि जो एक ज़हन साजी की गई, जो एक बयानिया बनाया गया फ़ौज के ख़िलाफ़, जिसके नतीजे में 9 मई हुआ, उस पर आपको जो है उन लोगों को सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कहा कि इस माफ़ी के नतीजे में इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, या जो उनके जितने लोग उनके सज़ा पा चुके हैं उनकी सज़ाएँ उसी दिन एक ही जो है वो फैसले में सारे लोगों के लिए आज़ादी जुम्बश कलम से नहीं होगी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि उस चूँकि फ़ौज के ऊपर एक तनकीद की जाती है और मुसलसल टारगेट किया जाता है आर्मी चीफ को कि गोया शायद वो किसी अना का शिकार हैं, वो किसी गुस्से का शिकार हैं। मेरे ख्याल में उसकी उन्होंने वजाहत की कि ये जो कौमी इश्यूज़ के ऊपर जो कुछ किया गया माजी में, उस पर कोई माफ़ी मांग ले। मलिक साहब, मैं कता कलामी की बात है, मेरा सिर्फ एक सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कुछ होगा या नहीं, इसलिए तो इमरान खान साहब पब्लिकली माफ़ी नहीं मांग रहे। अच्छा, इमरान खान साहब माफ़ी मांगने को तैयार हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे माफ़ी के बदले में मिलेगा क्या? वो माफ़ी के बदले में वो चाहते हैं जनाब के जी बिल्कुल वही राहें हों, वही रास्ते हों, उन्हीं रास्तों से वो चलते चलते नहीं, उन रास्तों से या उससे कम रास्तों पे भी, तकरीबन उन्हीं रास्तों से, या सड़क कोई और इख्तियार की जा सकती, लेकिन उनकी ख्वाहिश यही है। मैं आपकी जो बात समझाऊं, मुझे करेक्ट कीजिएगा, आप ये कह रहे हैं कि खान साहब के ज़हन में ये है कि अगर मैं माफ़ी मांग भी लूँ, मुझे सिर्फ ये पैकेज नहीं चाहिए, मुझे पैकेज के अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस का रास्ता भी चाहिए। खान साहब चाहते हैं इलेक्शन दोबारा हो। अच्छा, खान साहब चाहते हैं मौजूदा हुकूमत का खात्मा हो जाए, ठीक है। और खान साहब ये चाहते हैं कि इस इलेक्शन के नतीजे में मैं दोबारा इलेक्शन जीतूँ और मुझे इक़्तिदार पर जाने के लिए दोबारा हेल्प की जाए। और कहानी यहाँ फंसी हुई है। और कहानी यहाँ फंसी है। खान साहब अगर ये माफ़ी, देखिए ये फ़ौज कैसे गारंटी दे सकती है कि जनाब आपको इलेक्शन भी जितवाएंगे दोबारा से, आपके लिए माहौल। देखिए हालात, खान साहब बाहर आ जाएं और इलेक्शन कैंपेन चल जाए, मैं आपको एक बात बताऊँ, हालात ऐसे नहीं, लेकिन उनको पहले तो गारंटी मिली भी है ना, मेरे ख्याल में उनको, तो इसीलिए वो ज़हन में है कि भाई जब पहले एक दफ़ा गारंटी मिली थी तो दोबारा ऐसी गारंटी वो चाहते हैं। तो खान साहब की माफ़ी का इशू नहीं है, मसला ये है कि खान साहब की सारी चीज़ें फौरी तौर पर इतनी आसानी से हल होने वाली नहीं है। माफ़ी उनको मांगने से ये हो सकता है कि जो एक कभी शिकायत होती हैं पीटीआई को, जी हमारे रास्ते में रुकावट है, हमें स्पेस नहीं दी जा रही, वो स्पेस पॉलिटिकली मिल सकती है अगर असम्बली में मौजूद है, अपना किरदार अदा करें, ठीक, पार्लियामेंट में अपोजिशन के तौर पे अपना हिस्सा डालें, ज़रूर डालें, उस पर कोई जो कदगन अगर कहीं है, अगर हुकूमत कहीं उनके रास्ते रोकती है तो वो उनको यकीनी बात है थोड़ा सा रिलैक्स किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि खान साहब इतना कुछ करने के बावजूद एक इंज आई एम सॉरी जी और सुबह वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, ये नहीं होगा।